ने मुझे मांग संख्या 27 व 28 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये सरकार का आखिरी बजट है। इससे पूर्व सरकार ने 4 बजट पेश किए और आपसे पूर्व जो इस विभाग का कार्य देख रहे थे, मेरे मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के बराबर में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से माननीय सदस्य देख रहे थे। पिछले 4 बजट के अंदर जिले में मेरी मालपुरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें 1 रुपये का भी कोई बजट नहीं दिया। हर बार मैं मेरे क्षेत्र के लिए मांग करता रहा। पड़ोसी होने के नाते हर बार मेरी मांग को कहते थे कि जरूर आपको कोई ना कोई कुछ दूंगा, मैं ट्रॉमा हॉस्पिटल दूंगा, जो भी मैंने मांग करी दूंगा, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहता हूँ कि मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में सभी कांग्रेस विचारधारा के भी लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी रहते हैं। वो लोगों ने भी आपके विभाग में आके कई बारी मांग करी। मेरी कई मांगे हैं जिनको मैं आपसे करना चाहता हूँ, उसमें 1-2 मांग भी आप पूरी कर देंगे तो उन लोगों का भी मान सम्मान रह जाएगा। तो ये आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ। जिस तरह से मेरे मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 स्टेट हाईवे निकलते हैं, एक सांगानेर से भीलवाड़ा जाता है, एक दूदू से छाण जाता है। आए दिन दुर्घटना घटती रहती है, खूब एक्सीडेंट होते रहते हैं और उनको कहीं भी इमरजेंसी में या तो टोंक ले जाना पड़ता है या जयपुर लाना पड़ता है। और कई लोगों की डेथ हो गई। अगर रिकॉर्ड निकालोगे, थाने से रिकॉर्ड निकालोगे तो इतनी ज़्यादा डेथ हुई है, शायद कहीं भी नहीं हुई। उनकी सुविधा के लिए मेरे मालपुरा के अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल, जिला अस्पताल घोषणा नहीं करे, बाकी ट्रॉमा हॉस्पिटल और ब्लड बैंक भी हो जाए तो कम से कम उन लोगों की जान बचे। इसके साथ साथ बेड वृद्धि, आज डेली 1000 से ज़्यादा ओपीडी आती है और बेडों के लिए कोई वार्ड नहीं है। टोटल केवल 50-75 बेड का हॉस्पिटल और 50 NRHM के तहत भी कई बार हमने प्रपोजल भेजे। जब मैं एक्शन वगैरह NRHM पूछता हूँ तो भाई हमारे प्रपोजल क्यों नहीं जा रही साहब, राज्य सरकार से केंद्र में नहीं भेजा पा रहे, उनमें भी पूरा भेदभाव बढ़ता जा रहा है। तो वो कम से कम बेड बढ़ाए, जो 75 बेड है उसको 100 बेड करे। और मेरे टोडा रायसिंह में जो 50 बेड है, पिछले बार हमारी सरकार में जो 30 बेड था 50 बेड किया। वहाँ पे भी हॉस्पिटल की स्थिति है कि जर्जर होने की स्थिति है, उसको 75 बेड किया जाए। नवीन भवनों के निर्माण के लिए भी दोनों जगह पे न तो डॉक्टर्स रहने के क्वार्टर है, न वार्ड है। इसके साथ साथ जो डिग्गी में पिछली सरकार में हमने उसको PSC से CSC किया था, बाकी आज भी वही स्थिति है। बिल्डिंग तो बजट जाके 5 साल में बिल्डिंग तो बन गई, उसके अंदर सुविधा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर सिर्फ 2 बैठते हैं CSC होने के बाद में। तो जो भी वहाँ पद है उनको पूरा भरा जाए। इसके साथ साथ टोडा रायसिंह स्वास्थ्य के अंदर नए सर्जन की पोस्ट नहीं है, न एनेस्थेसिया। अगर ये दोनों पद भी सर्जित कर जाए तो कम से कम वो उपखंड क्षेत्र का बड़ा हॉस्पिटल है, उसको सब लोगों को वो मिले। रिक्त पदों को कलमंडा जो पहले मेरे PSC थी वो PPP मोड पे चली गई थी, अब वो PP मोड से हट गई। इसकी वजह से जितने भी पद हैं वहाँ पे चाहे NM हो, GNM हो, चाहे डॉक्टर्स के ये पदवियों में भरा जाए। इसके साथ साथ जब टोडा रायसिंह हॉस्पिटल के अंदर हमारा जो 50 बेड का हॉस्पिटल किया, उसके सारा डॉक्टर्स के पद तो बढ़ा दिए, बाकी जो भी राज्य सरकार की जो जांचें करने के लिए जो भी पद थे, चाहे जांच करने वाले आवश्यकता लगभग 7 पद थे, उनको विलोपित कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय मंत्री से पूछ करना चाहता हूं कि उनमें वो जो पद थे उनको वापस किया जाए, जिससे जो भी राज्य सरकार की जो भी जांचें या जो भी होते उनको समय पे पूरी मिले। इसके साथ साथ जो अभी बात आई थी कि विधायक मद से जो भी हम एम्बुलेंस देते हैं, एम्बुलेंस तो हमने दे दी है, बाकी उसको चलाने के लिए ड्राइवर्स को कहाँ से उसकी व्यवस्था करें, कहाँ से उनकी सैलरी दें, तो ये भी एक इसकी व्यवस्था करने की करें मंत्री महोदय। विभिन्न जांचों के लिए जो मशीनों की जो आवश्यकता है, आज जैसे टोडा रायसिंह और मालपुरा के अंदर सोनोग्राफी मशीन नहीं है। बड़ा उपखंड के साथ काफ़ी बड़े हॉस्पिटल है, 100 बेड के हॉस्पिटल। इसके बाद न तो मालपुरा न टोडा सोनोग्राफी मशीन नहीं है। इसके साथ साथ डिग्गी जो CSC जो खोली उसके अंदर डिजिटल एक्सरा मशीन भी देने को, क्योंकि हमने पिछले जब कोरोना के बाद में जो विधायक मद से हमने लगभग 3 करोड़ रुपए के उपकरण मेरे जितने भी दोनों PSC CSC पे और हर जगह पे हमने, चाहे उनमें जनरेटर लगाने का हो, चाहे जो भी उनकी डिमांड थी वो कर दी। बाकी जो बड़ी जो मशीनें हैं ये राज्य सरकार के द्वारा कराया जाए। तो इसके साथ साथ मालपुरा हॉस्पिटल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि वहाँ 12 डॉक्टरों के पद है, उनमें से 3 डॉक्टर्स परमानेंट डेपुटेशन पे टोंक में जो भी कैंपों के हिसाब से टोंक में लगा रखे हैं।
और वहाँ डेली 1000 के आसपास ओपीडी आती है, तो उनको या तो नए पद बढ़ाया जाए या उन तीनों पदों का जो डॉक्टर्स जो टोंको उनका डेपुटेशन कैंसिल कराया जाए, तो उस टाइम के अंदर उनका उपचार समय पे मरीजों को मिल सके। इसके साथ साथ बिजली के बिलों के आज पीएचसी के अंदर कहीं भी बिजली के बिलों के लिए अलग से कोई नहीं है, कई जगह पे तो कनेक्शन काट दिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इनके लिए अलग से कोई मत दिया बजट दिया जाए, जिससे बिजली के बिल जमा करा के उनका वापस दोबारा चालू किया जाए। इसके साथ साथ मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछली 4 साल से जो मैं मांग कर रहा हूँ, मेरे काफ़ी बड़े गांव हैं जैसे पारली है, उनियारा खुर्द है, मोर है, इन गाँवों के अंदर नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की कृपा करें। इसके साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कई ऐसे बड़े कस्बे जिनकी आबादी 15,000 से 20-20 हज़ार के आसपास आबादी है, उनके अंदर अभी पीएचसी है। इनको और इसके आसपास की अगर आबादी गाँवों की उन पंचायतों की जोड़े तो जैसे लांबारी सिंह है, पचेवर है, लावा है, डिग्गी है, नगर है, मांदोला है, आज लगभग 30 साल पुराना पीएचसी है। इसके आसपास भी काफ़ी ग्राम पंचायत, तो इन जगहों को अगर उप स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला जाए, तो इनमें कोई सी भी एक भी मांग आप पूरी करेंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इसके साथ साथ 2008 के अंदर कई हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र थे जिनके एड पोस्ट पे चल रहे थे, उनका पद तोड़ दिया गया था। अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो पद भर दिए जाए, इनमें बिल्डिंगें बनी है, अच्छी नई बिल्डिंगें, संवारा है, पतराज कला है, जाड़ी है, बांसड़ा है, चैनपुरा पंचायत है, इनके अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र खोले तो उन लोगों को, उन पंचायतों के आसपास काफ़ी बड़ी आबादी की पंचायत, इन पर भी वो मिले। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आशा सहयोगिनी वगैरह, इनके भी कुछ इनका मानदेय बढ़ाया जाए। ये इतनी सेवा करती है इन महिलाएं, वो कहती है कि जब भी हमारे पास आते हैं कि हमें 2-4 हज़ार के अंदर हम क्या करें, पूरा दिन हम घर से निकल जाते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं। तो इनका भी राज्य सरकार इन पर सोचे कि ये काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर है, इनका घर का लालन पालन इनसे होता है, ये किया जाए। और जो अभी पदनाम करने के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो जीएनएम है उनके करने के, तो वो भी करे जाए, तो उनको भी एक मान सम्मान मिलेगी। कोरोना के अंदर इन सब ने मिलकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनको आत्मसम्मान के लिए उनका पद नाम बदलाया जाए। और इसके साथ साथ जो एएनएम वगैरह जिनका जो पहले एलएचवी एएनएम वगैरह इनका जो पे ग्रेड था ये 3600 किया जाए, जैसे 3rd ग्रेड का मास्टर की इसके साथ, क्योंकि पिछले बिहार, केरल, पंजाब और हरियाणा के अंदर ये कैडर के हिसाब से इनको मिलती है, तो यहाँ भी इनका ये बढ़ाया जाए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मैं मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे लोगों की मान रखने के लिए कोई भी एक मांग इनमें जो मैंने बताया इनमें किए जाए तो बहुत भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।